नमस्ते और इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम 2026 के नए डेटा के जरिए भारत की रणनीतिक रक्षा क्षमताओं के विशाल पैमाने, विकास और इसके भविष्य को डिकोड करने वाले हैं। कूटनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन के लिहाज से ये तकनीक सच में एक गेम चेंजर है। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। आज का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहले भारत के रणनीतिक मिसाइल शस्त्रागार की बुनियादी बातें, फिर इस प्रोग्राम की शुरुआत, सतह और बैलिस्टिक शक्ति, उसके बाद आसमान और समुद्र की सुरक्षा और आखिर में नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल टेक। तो चलिए सबसे पहले हिस्से पर आते हैं, भारत का रणनीतिक मिसाइल शस्त्रागार। इस मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना जरूरी है। आखिर एक गाइडेड मिसाइल काम कैसे करती है? देखिए, ये कोई आम रॉकेट नहीं है। ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड हवाई हथियार है जो आमतौर पर फाइटर जेट इंजन या रॉकेट मोटर पर चलता है। इस बेसिक मैकेनिज्म को समझे बिना आगे के कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतने विशाल शस्त्रागार की जरूरत आखिर है क्या? इसके दो मुख्य मकसद हैं। पहला, नेशनल डिफेंस को बिल्कुल अभेद्य बनाना, और दूसरा, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के संदर्भ में एक मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंस यानी न्यूनतम परमाणु निवारण बनाए रखना। असल में यही वो चीज़ है जो शक्ति संतुलन को कायम रखती है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। इस प्रोग्राम की आखिर शुरुआत कहाँ से हुई? डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता का ये पूरा सफर 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लॉन्च के साथ शुरू हुआ था। इस एक कदम ने 5 ओरिजिनल सिस्टम्स को जन्म दिया: त्रिशूल, आकाश, नाग, पृथ्वी और अग्निवन। यही वो वक्त था जब विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करने की असली नींव रखी गई थी। लेकिन इन कमाल की मशीनों के पीछे का ह्यूमन एलिमेंट और भी ज्यादा इंस्पायरिंग है, जैसे कि टेसी थॉमस। इन्हें भारत की मिसाइल वुमन कहा जाता है। डीआरडीओ में अग्निफो प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में उनकी लीडरशिप सच में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। चलिए अब तीसरे सेक्शन पर आते हैं, सतह और बैलिस्टिक शक्ति। यहाँ हम जमीन से मार करने वाले सबसे भारी हथियारों को देखेंगे। अग्नि सीरीज का ये इवोल्यूशन एक बेहद स्पष्ट पैटर्न दिखाता है। अग्नि 1 की 700 किलोमीटर की रेंज से लेकर इस सीरीज में लगातार होते अपडेट्स पर गौर करें तो समझ आता है कि कैसे ये अब लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिटरेंस की एकदम मजबूत रीढ़ बन चुकी है। और इस पूरे डेवलपमेंट का पीक है अग्नि 5। सोचकर देखिए, 5000 से 8000 किलोमीटर तक की रेंज। इस विशाल इंटरकॉन्टिनेंटल पहुंच का सीधा सा मतलब है कि ये इस वक्त शस्त्रागार की सबसे पावरफुल न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है, एक मैसिव रणनीतिक एडवांटेज। अब जहां अग्नि लंबी दूरी के लिए डिजाइन की गई है, वहीं टैक्टिकल एडवांटेज के लिए पृथ्वी सीरीज और इसका नेवल वेरिएंट धनुष आते हैं। 150 से लेकर 600 किलोमीटर तक की इनकी रेंज युद्ध के मैदान में बेहद तेजी से डिप्लॉय करने और पास की दूरी पर अचूक अटैक करने की क्षमता देती है। चलिए अब जमीन से आगे बढ़ते हैं और चौथे हिस्से में आसमान और समुद्र की सुरक्षा पर नजर डालते हैं। यहाँ एक टेक्निकल फर्क समझना बहुत जरूरी है। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों में आखिर अंतर क्या है? तो देखिए, बैलिस्टिक मिसाइलें आसमान में काफी ऊंचाई तक जाती हैं और ग्रेविटी के सहारे अपने टारगेट पर गिरती हैं, पर क्रूज मिसाइलें बिल्कुल अलग हैं। ये सतह के बेहद करीब उड़ती हैं और प्री प्रोग्राम्ड या रियल टाइम गाइडेंस के साथ अपने टारगेट को सटीक तरीके से खोज लेती हैं। और जब क्रूज मिसाइलों की बात हो तो ब्रह्मोस का जिक्र तो बनता ही है। रूस के साथ मिलकर बनाई गई ये मिसाइल दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। मैक 2.8 से भी ज्यादा स्पीड। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे जमीन, समुद्र और हवा तीनों जगह से लॉन्च किया जा सकता है। ये सच में एक बेहद वर्सेटाइल स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। वहीं दूसरी तरफ हवा से आने वाले खतरों को रास्ते में ही रोकने के लिए एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। इसमें सबसे बड़ा नाम है S-400 ट्रायम्फ का, जिसकी स्पीड मैक 14 है, यानी आवाज से 14 गुना तेज। इसके अलावा मीडियम रेंज के लिए स्वदेशी आकाश और भारत इजरायली बराक 8 सिस्टम मिलकर आसमान को एक अभेद्य ढाल से कवर कर लेते हैं। और जमीन की बात करें तो बख्तरबंद टैंकों से निपटने के लिए सटीक हथियारों की जरूरत होती है। यहाँ स्वदेशी नाग मिसाइल अपने फायर एंड फॉरगेट और टॉप अटैक फीचर के साथ आती है। साथ ही इजराइल का स्पाइक सिस्टम ग्राउंड ट्रूप्स को एक जबरदस्त पोर्टेबल एडवांटेज देता है। आइए अब आखिर में इस एक्सप्लेनर के 5वें और सबसे फ्यूचर फोकस्ड हिस्से पर चलते हैं, नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल टेक। 2026 के इन लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को देखकर तकनीक में एक बहुत बड़ी छलांग साफ नजर आती है।
एक तरफ 1000 किलोमीटर रेंज वाली निर्भय जैसी सबसोनिक मिसाइल है, तो दूसरी तरफ शौर्य जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल जो मैक 7 की रफ्तार से उड़ती है। साथ ही प्रलय जैसी टैक्टिकल मिसाइलें बताती हैं कि अब फोकस स्पीड और हाई मैन्यूवरेबिलिटी पर है। इसके अलावा समुद्र की गहराइयों से ऑपरेट करने वाली के सीरीज की सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलें मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए बेहद अहम हैं। K4 और K5 जैसी मिसाइलें एक अनडिटेक्टेबल सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती हैं। इसका मतलब है कि अगर कभी कोई अप्रत्याशित हमला होता है तो पानी के अंदर से एक सुनिश्चित और विनाशकारी जवाबी कार्रवाई की जा सकती है। इन सभी भारी तकनीकी छलांगों और लगातार बढ़ती रेंजेस के बाद दिमाग में एक बड़ा और दिलचस्प सवाल आता है, जब MIRV जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी में लगातार इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो क्या आने वाले वक्त में भारत की जो स्थापित न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, जिसमें नो फर्स्ट यूज पॉलिसी शामिल है, उसमें कोई बदलाव आएगा? जैसे जैसे हार्डवेयर और एडवांस्ड होता जाएगा, क्या नीतियां भी इवॉल्व होंगी? ये एक ऐसी चर्चा है जो आने वाले समय में ग्लोबल लेवल पर जरूर होगी। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा।